अगला अलंकार है हमारा अर्थ अलंकार के अंतर्गत विरोधाभास अलंकार। जैसा कि इसमें लिखा है विरोधाभास अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आपको पता है। और विरोधाभास जैसे विरोध, विरोध धन आभास, आभास यानी जहां विरोध का आभास प्रस्तुत किया जाए। सीधी सीधी बात, जहां पे विरोध का आभास हो वो कहलाता है हमारा विरोधाभास अलंकार। तो विरोध धन आभास मिलकर क्या बनता है? विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास। ठीक है, परिभाषा में हम लिखेंगे, इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे पहले, फिर इसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा लिखें इसकी। अलंकार हमने सबने पढ़े हैं, लेकिन हमें हमारे पढ़ने का मतलब या हमारे पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर भूल जाते हैं। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम एक बार पढ़ें और हमेशा के लिए याद बना रहे हैं, हमारा केवल उद्देश्य ही रहता है। तो हम यहाँ सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, जहां दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य स्पष्ट विरोध ना होते हुए, स्पष्ट विरोध, स्पष्ट विरोध ना होते हुए, होते हुए उसमें, उसमें विरोध का, विरोध का आभास हो, उसमें विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। उसे विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, अलंकार कहते हैं, कहते हैं। हमने देखा कि जब कोई दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं के बीच में हमें स्पष्ट विरोध दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उसमें विरोध का आभास प्रस्तुत हो रहा है, आभास हमें प्रस्तुत हो रहा है, तो हाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो हम लिखेंगे कि जहां दो वस्तुओं के मध्य स्पष्ट विरोध ना होते हुए उसमें विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसे हम और अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे उदाहरण में देखा कि या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी, या अनुरागी चित्त की, चित्त की गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। हमने देखा उदाहरण लिखा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पे ये जो लिखा ना श्याम रंग, श्याम रंग मतलब यहाँ श्याम रंग का मतलब है काले रंग में रंगना, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ, या अनुरागी चित्त की, यानी इसमें कभी कह रहा है इस अनुरागी चित्त की हमने अभी तक गति को समझ नहीं पाया है। क्यों नहीं समझ पाया है? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या कोई काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होता है? यहाँ काले रंग का मतलब है श्याम की भक्ति से। किससे मतलब है? श्याम की भक्ति से। तो यहाँ एक तरफ तो काला रंग बताया गया कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब ज्यों ज्यों हम काले रंग में डूबेंगे त्यों तो कैसे होंगे? उज्ज्वल होंगे। तो यहाँ स्पष्ट विरोध नहीं है, बल्कि इसमें विरोध का आभास प्रस्तुत किया जा रहा है। कि पहले क्या स्पष्ट लिखा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब ज्यों ज्यों हम काले रंग में डूबते हैं त्यों तो कैसे होते हैं? उज्ज्वल होते हैं। ये कैसा हो सकता है? यदि हम काले रंग में डूबने से उज्ज्वल कैसे होंगे? तो इसमें हमें वैसा विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें विरोध का आभास प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जहां पे विरोध का आभास प्रस्तुत किया जाए या स्पष्ट विरोध ना हो, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, वो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बहुत सरल उदाहरण है। जैसे कई लोग कहते हैं
कि मोहब्बत मोहब्बत एक मीठा जहर है, मीठा जहर है। ये बात सच भी है, एक तरफ मीठा है और एक तरफ जहर भी है। क्या जहर मीठा हो सकता है? वो तो कड़वा होगा। लेकिन इसमें विरोध का आभास किया जा रहा है कि मोहब्बत कैसा है, मीठा तो है लेकिन वो कैसा है, जहर के समान भी है। तो यहाँ स्पष्ट विरोध हमें दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इसमें विरोध का आभास प्रस्तुत किया गया है। तो जहां पे विरोध स्पष्ट दिखाई ना दे या स्पष्ट ना हो, उसमें विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब है अधिकता, अत्यधिक, ठीक है ना। और युक्ति का मतलब होता है कहना। जब किसी बात को हम अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। इसकी परिभाषा लिखें आप। वैसे ये अलंकार आपने सबने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार आप जरूर देख लें इसके लिए। तो अतिशयोक्ति की परिभाषा लिखेंगे हम, जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आपने देखा कि हमने लिखा है जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी हम किसी बात को या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं और उस प्रशंसा के लिए हम बहुत आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा करने लायक नहीं है, और उससे अधिक प्रशंसा यदि हम कर रहे हैं तो वह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। यानी हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, कितना बढ़ा चढ़ाकर, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करें तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखें आप। उदाहरण में जैसे आपने बहुत से उदाहरण पढ़े होंगे, फिर भी आप लिख लें उदाहरण में। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आपने देखा हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ कैसी अतिशयोक्ति है? लिखा है हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगी नहीं। जब आग नहीं लगी है तो फिर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, लंका सारी जल गई और गई निशाचर भाग। आग ही लगी भी नहीं है और लंका पूरी जल गई है। तो यहाँ आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। तो जहां आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला उदाहरण देखें आप। इस उदाहरण को तो आप जरूर याद कर लेंगे, वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुनते साथ ही याद हो जाएगा। जैसे क्योंकि ये माहौल अभी वैसा चल रहा है। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, यूं बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भटक जाएगा सूरज। यूं बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भटक जाएगा सूरज। अब यहां बालों की कितनी अधिक प्रशंसा, यानी किसको संकेत किया जा रहा है? सूरज के लिए कहा जा रहा है कि यूं बालों को खोलकर, यानी प्रशंसा सबसे अधिक किसकी हो रही है? बालों की। यूं बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में भी रास्ता भटक जाएगा सूरज। यानी बालों की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा की गई है कि यदि हम बालों को खोलकर चलते हैं तो सूरज रास्ता भटक जाएगा। तो इतनी अधिक प्रशंसा नहीं हो सकती। तो जहां आवश्यकता से अधिक प्रशंसा की जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं।